स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती 2020 की जो विज्ञप्ति वो जारी हो चुकी है और ये 18 जनवरी से इसका जो एप्लीकेशंस है ऑनलाइन वो भरने चालू हो जाएंगे। तो इसी बीच में आप सभी को पता है कि जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईटीआई में, उसमें है कि आपका आईटीआई के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा के साथ में 2 साल का तथा बीटेक के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो इस एक्सपीरियंस से संबंधित एक काफ़ी ज़्यादा डाउट ये रहता है कि क्या अगर आईटीआई का ट्रेनिंग अगर अप्रेंटिस कर रहा है तो क्या वो अप्रेंटिसशिप जो होता है एक्सपीरियंस के तौर पर माना जाएगा। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग मत है इस पर और अलग अलग उनको लोगों से आउटपुट के तौर पर पता चलता है कि नहीं, कई जगह पता चलता है कि नहीं ये एक्सपीरियंस नहीं माना जाता है, कई लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस माना जाता है। तो लड़के जो है कि कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर अप्रेंटिसशिप की बात करें हम कि अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट हो एक्सपीरियंस के तौर पर माना जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हम दो तरह से इसको ले सकते हैं। पहला एक कारपोरेट सेक्टर का अगर हम मत जाने इसमें, कारपोरेट सेक्टर, कारपोरेट मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स होती हैं जो अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, कोई भी फैकल्टी पर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनके यहाँ से उनके एचआर का अगर आप ओपिनियन जानेंगे तो वो लोग 100% कहेंगे इस बात को, 100% कि एक जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपीरियंस में आता है। अप्रेंटिसशिप प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस में आता है क्योंकि आप सैलरी ले रहे हो उसकी, और सैलरी ले रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो, तो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा वो। तो प्राइवेट्स के जो एचआर से प्राइवेट, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट्स में ही ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप करवाई जाती है। गवर्नमेंट में, रेलवे को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम अप्रेंटिसशिप करवाते हैं गवर्नमेंट जो सेक्टर्स होते हैं। तो उनके एचआर से आप बात करेंगे, किसी भी एचआर से, तो बिल्कुल 100% यही बोलेगा कि ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। बट यहाँ पर दूसरा मत ये है कि आप जब आईटीआई की जो अनुदेशक भर्ती है उसके अगर फैकल्टी से किसी से बात करेंगे या जो 2016 की जो वैकेंसी आई थी, वहाँ से मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ। उस टाइम जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट के थ्रू से जो लोग एक्सपीरियंस दिखा करके आए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। बहुत लोग जॉइनिंग तक जा कर के उनको रिजेक्ट कर दिया, बहुत लोगों को इंटरव्यू से पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। इनका कहना ये था कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में के तौर पर मान्य नहीं होता है। तो ये दो मत है। दो मत इसलिए है कि कॉर्पोरेट का अलग बोलता है, इनका जो है कि जो अनुदेशक भर्ती जो फैकल्टी है वो अलग बोलती है, और ये लोग इस चीज़ को जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसको एक्सपीरियंस के तौर पर नहीं मानते हैं। ये एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल ये है। हमारी 2016 की ही वैकेंसी में हम अपॉइंट हुए हैं, तो बहुत सारे मेरे साथी मित्रगण ऐसे थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज़ को एक्सपीरियंस के तौर पर नहीं माना गया था। बहुत लोगों की ज्वाइनिंग के होते-होते रह गई थी उनकी, इसी मैटर को लेकर के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो देखिए होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती के लिए जा रहे हैं, तो आप इन्हीं के नियम कानून के हिसाब से चलेंगे। आप अपने नियम कानून से जा नहीं सकते। कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी आप जाइए, वो आप वहीं के रूल के हिसाब से तो चलेंगे। तो सेम यहाँ का रूल ये है, जबकि अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस जो है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता, होता है। अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ और होता है, वास्तविक में होता है ये। लेकिन जब ये लोग उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम क्यों उस चीज़ को रिस्क लेकर के चलें। तो जो भी आईटीआईज के ट्रेनीज हैं, अगर वो अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अप्रेंटिस को एज मतलब नेगलेक्ट करके चलें, उस चीज़ को एक्सपीरियंस के तौर पर ना मान के चलें, और आप एक्सपीरियंस अलग से 3 साल का आप एडेयर करें। डिप्लोमा के हैं तो 2 साल का आप एक्सपीरियंस लें, बीटेक का 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है इस वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है। तो मेन इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं ये कंफर्म कर दूं कि जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस के तौर पर यहाँ पर यानी इस वैकेंसीज में नहीं लिया जाएगा। 2016 की वैकेंसीज में नहीं लिया गया था, बिल्कुल नहीं लिया गया था। 2022 की वैकेंसीज में ये लोग क्या करते हैं, बट जो 2016 की वैकेंसीज थी उसके बिहाफ पर अगर मैं बोलूँ तो अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस के तौर पर मान्य नहीं होगा। तो आप ये क्लियर कर लीजिए। तो इसी के बेस पर आप अपना एक्सपीरियंस जो है कि अलग से 3 साल का आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट के तौर पर अनुदेशक भर्ती में मान्य होगा कि नहीं, इससे संबंधित डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ आपको कमेंट्स है, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी ऐसे अपडेट मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलता रहे।